बिहार के मधुबनी में जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए मौन रखा। जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति शांति। पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में आतंकियों और पड़ोसी मुल्क में छिपे उन आकाओं को पहलगाम हमले का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इससे पहले पहलगाम हमले को याद कर प्रधानमंत्री मोदी भावुक दिखे और कहा कि कारगिल से कन्याकुमारी तक हर भारतवासी दुखी है, आक्रोश में है। कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। आतंकियों को चेतावनी देते समय पीएम की भाव भंगिमा बेहद सख्त थी। साथ ही पहलगाम हमले का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बिहार के मधुबनी में जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए मौन रखा। जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति शांति। पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में आतंकियों और पड़ोसी मुल्क में छिपे उन आकाओं को पहलगाम हमले का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इससे पहले पहलगाम हमले को याद कर प्रधानमंत्री मोदी भावुक दिखे और कहा कि कारगिल से कन्याकुमारी तक हर भारतवासी दुखी है, आक्रोश में है। कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। आतंकियों को चेतावनी देते समय पीएम की भाव भंगिमा बेहद सख्त थी। साथ ही पहलगाम हमले का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पीएम ने कहा कि जिस किसी ने भी पहलगाम में मासूम और निहत्थे भारतीयों का खून बहाया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। 140 करोड़
भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी भाषा में पहलगाम हमले का जिक्र किया और हर हाल में इंतकाम लेने की बात दोहराई। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. We will pursue them to the ends of the earth. अंग्रेजी में पीएम मोदी के बयान के गहरे मायने हैं। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि भारत अब और नहीं सहेगा। इस हमले के बदले इससे बड़ा और कड़ा जवाब देकर रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।